नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। मैं विनय शर्मा हरियाणा पुलिस में फ़िलहाल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर कार्यरत हूं और दोस्तों HSSC के एग्ज़ाम्स को देखते हुए मैं आपके लिए स्पेशल साइंस की एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूं, जो सभी सीरीज़ आपको विजय शर्मा हिस्ट्री चैनल पर उपलब्ध रहेंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरा चैनल गुरु विद्या मंत्रा भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी ये जो सीरीज़ होंगी दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। इनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो जो पहली सीरीज़ है दोस्तों वो केमिस्ट्री की रहेगी। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला सवाल है वो ये कहता है कि बेरिलियम सल्फेट जो है वो पानी में कम घुलनशील है, इसका क्या रीज़न है। बेरिलियम सल्फेट इज़ लेस सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि बेरिलियम सल्फेट होता है BeSO4। तो जो बेरिलियम है दोस्तों, ये अल्केलाइन अर्थ मेटल का पहला एलिमेंट है। एल्केलाइन अर्थ मेटल का पहला एलिमेंट है और अपने ग्रुप में सबसे छोटा होने की वजह से ये बॉन्ड जो बनाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप सभी मुझे बताइए, इसका आंसर क्या आना चाहिए। ए नहीं आना चाहिए क्या? ए ही आएगा, क्योंकि इस छोटा साइज़ है, बॉन्ड कॉम्पैक्ट बनाता है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसलिए हम इसको तोड़ नहीं पाएंगे। पानी में कम घुलनशील होता है BeSO4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये सभी को पता होगा कि ऐसे कौन सा सिस्टम है जो प्री हिस्टोन पीरियड, यानी कि जो हमारा प्राग ऐतिहासिक पीरियड है, उसमें जो आपको पता है, आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ते थे, सिंधु घाटी सभ्यता, जो औजार मिलते थे पुराने टाइम के औजार हैं, या पुराने टाइम पे आपने देखा होगा भाई, जो भी कंकाल मिलते हैं आज के दिन, वो किस सिस्टम से हम उसका पता लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें दे रखा है रेडियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग और ड्यूटेरियम डेटिंग। तो बताइए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से हम क्या करते हैं दोस्तों, जिस हमारी प्राचीन चीज़ों में ऑर्गेनिक यानी कि जैविक कुछ भी तत्व प्रेजेंट है, तो हम कार्बन के जरिए, कार्बन डेटिंग के जरिए हम उसकी एज का पता लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका रीज़न पता लगाने के लिए हाफ लाइफ पीरियड का इस्तेमाल होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये बात भी याद रखनी है आपने। हाफ लाइफ पीरियड ये आ जाता है पेपर में। हाफ लाइफ पीरियड किसको कहते हैं? देखो, हाफ लाइफ पीरियड एक ऐसी अवधि है, एक ऐसा फिक्स टाइम है जिसके बाद कोई भी चीज़ अपना आधा होना स्टार्ट कर देती है। यानी कि अगर कोई चीज़ 100 है और मैं कहता हूँ कि इसका हाफ लाइफ पीरियड अगर 2 साल है, एग्जाम्पल के लिए, तो वो 2 साल के अंदर 100 से 50 हो जाएगी। अगले 2 साल में वो 50 से 25 हो जाएगी। अगले 2 साल में वो 25 से 12.5 हो जाएगी। अगले 2 साल में वो 12.5 से 6.25 हो जाएगी। दोस्तों इसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कार्बन डेटिंग। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और छुपी हुई है, यूरेनियम डेटिंग। तो यूरेनियम डेटिंग भी दोस्तों आप याद कर लीजिए, कोई भी एंशियंट ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि कई कई लाखों अरबों साल पुरानी कोई भी चीज़ें हैं, उनका पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग जो है उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो दोस्तों हम करते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि जो सीमेंट है, बड़ा ध्यान से देखने की बात है कि जो सीमेंट है वो कठोर बन जाती है, किस वजह से? जो सीमेंट है कठोर बनने का रीज़न क्या है? इंपॉर्टेंट बात है, 2-3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। सबसे पहले तो जो सीमेंट है उसका मेन कारक क्या है? तो दोस्तों सीमेंट का मेन कारक है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है सीमेंट का इम्पोर्टेंट कारक है। लगभग 50 से 60% की मात्रा कैल्शियम ऑक्साइड की होती है। 15 से 20% सिलिका होती है। सीमेंट को मजबूत और बनाने के लिए हम इसके अंदर वैसे जिप्सम मिला दिया करते हैं दोस्तों, ताकि इसकी अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। उससे पहले इसके अंदर प्रोसेस होती हैं। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है दोस्तों हाइड्रेशन। हाइड्रेशन की वजह से और पानी के डिसोसिएशन की वजह से दोस्तों जो हमारी सीमेंट है वो कठोर बन जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीमेंट का मेन पार्टिकल क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैल्शियम ऑक्साइड। सीमेंट के अंदर जिप्सम क्यों मिला जाता है? ताकि सीमेंट जो अच्छे से मिक्स हो सके। हार्ड क्यों होती है? हाइड्रेशन और वाटर के डिसोसिएशन की वजह से सीमेंट जो है वो दोस्तों हार्ड बन जाती है।
चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब भी एक रासायनिक बांध बनता है, केमिकल बॉन्ड बनाना होता है हमें, तो क्या होता है दोस्तों? कोई भी रासायनिक बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, आपको पता है उसको बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें। जब भी हम कोई भी केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो उनको हमें मिलाने के लिए केमिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों जब बॉन्ड बन जाएगा, बाद में हम जब उसको बनने के बाद एनर्जी निकलती है, पर बनते समय जो है हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों। तो केमिकल बॉन्ड बनते समय एनर्जी जो है हमेशा एब्जॉर्ब होती है उसके अंदर, ठीक है। केमिकल बॉन्ड के एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, कई सारे बॉन्ड होते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके सामने आंसर आ जाएगा इसका, केमिकल एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ऑप्शन ए नाइलॉन, केन शुगर, टर्पेंटाइन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों मैं अगर डिटेल में बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट सिंपल भाषा में सैकराइड्स बोलते हैं इनको। अगर मैं 12वीं क्लास पे जाऊं, साइंस में जाऊं, वहाँ बायोमोलिक्यूल्स नाम का चैप्टर्स होता है हमारा, वहाँ हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? अगर पेपर में आ जाए, भाई पेपर में ऐसे भी तो आ सकता है आज के हिसाब से कि सैकराइड्स जो है वो क्या होते हैं, तो जो सैकराइड्स हैं उनको शुगर बोलते हैं। ग्रीक वर्ड है, शुगर का ग्रीक वर्ड है सैकराइड्स। तो सैकराइड्स जो है वो अपने आप में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए फिर? केन शुगर आ जाएगा। केन शुगर जो है इसका आपको फॉर्मूला पता है दोस्तों, केन शुगर का आपको साफ साफ फॉर्मूला पता है, C12H22O11। ये केन शुगर का फॉर्मूला होता है। फर्मेंटेशन होती है, अल्कोहल बनाया जाता है, यीस्ट नाम का एंजाइम इसमें भाग लेता है। अब अगर ऑप्शन ए को बात करें, इसका आंसर तो आ जाएगा बी। अब नाइलॉन की बात करें, पेपर में आ सकता है कि जो ये पैरासूट की रस्सियाँ होती हैं वो किससे बनाई जाती है दोस्तों? नाइलॉन से बनाई जाती है। नाइलॉन इंपॉर्टेंट है। नाइलॉन क्या है? एक अपने आप में आपका पॉलीअमाइड है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाए कि इन चार ऑप्शन में से पॉलीअमाइड कौन सा है? पॉलीअमाइड। तो नाइलॉन आपका क्या है? पॉलीअमाइड है, मजबूत होता है बहुत ज़्यादा। तो इसको पेपर में आ सकता है कि इनमें से पॉलीअमाइड, अमाइड लिंकेज होती है दोस्तों इनके अंदर। अमाइड, अमाइड लिंकेज क्या होती है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जिनके अंदर, पेपर में ये भी आ सकता है, देखो दोस्तों पेपर का कुछ नहीं पता, जिनके अंदर इस टाइप की बॉन्डिंग मिलती है, इस टाइप की CONH, इस टाइप की जिसके अंदर बॉन्डिंग मिलती है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये मिल जाते हैं, तो वो अमाइड लिंकेज होती है। तो नाइलॉन के अंदर होती है अमाइड लिंकेज। पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? केन शुगर। एक ऑप्शन और छिपा हुआ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर के पास जाते थे, चोट लग जाती थी, डॉक्टर डेटोल लगा देता था। इंजेक्शन से ज़्यादा हमें पेन डेटोल का होता था, तो डॉक्टर्स ने क्या किया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाने लग गए हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाते ही हमारे जहाँ भी जिस एरिया में लगता है वहाँ से झाग निकलने लग जाते हैं। वो जो झाग होते हैं दोस्तों वो ऑक्सीजन के होते हैं, ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। ये सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल हुआ करता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से लोहे का अयस्क सबसे ज़्यादा, इसमें इन लोहे के अयस्क में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो दोस्तों लोहे के अयस्क कई होते हैं। लोहे के अयस्क आपके पास दे रखे हैं, फेरस कार्बोनेट, हेमेटाइट, जो Fe2O3 दोस्तों, इसको हेमेटाइट आ जाता है पेपर में, हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट। Fe3O4 मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फॉर्मूले याद रख लेना। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4। और ये जो चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये बहुत कुछ कहता है दोस्तों, नाम छोटा सा है, काम बहुत बड़े हैं इसके। सारे को आंसर्स की एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ दोस्तों। अगर पहले मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ कि इनमें से सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों हेमेटाइट। हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट आ जाएगा, हेमेटाइट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। पर अगर मैं बात करता हूँ इसकी बाकी बातों की, तो दोस्तों ये जो छुपा बैठा है ना डी ऑप्शन, FeS2, इसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना है दोस्तों, ये फूल्स गोल्ड बोलते हैं, फूल्स गोल्ड। मेरे पीछे बोलो एक बार इसको, फूल्स गोल्ड। FeS2 आ जाता है पेपर में, फूल्स गोल्ड किसको बोलते हैं? FeS2 को, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितने सारे व्हीकल चलते हैं, उन व्हीकल्स के अंदर से पोल्यूशन निकलता है। पोल्यूशन निकलता है तो दोस्तों क्या होता है, आपने देखा होगा जब किसी गाड़ी, तेज़ रफ्तार की गाड़ी के पीछे से आप बाइक ले जा रहे होते हैं बिना हेलमेट के, आपकी आंखों के अंदर धूल के कण चले जाते हैं, साइलेंसर से निकलते हैं धूल के कण। दोस्तों उनके अंदर कौन सा पार्टिकल होता है जो आंखों में जलन पैदा करता है? उनके अंदर दोस्तों लेड होता है। लेड यानी कि पीबी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेड होता है उनके अंदर। और क्या क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये सारी वीडियोस आप विजय शर्मा हिस्ट्री चैनल पर देख रहे हैं, जहाँ पर आपको हर एक कंटेंट को एक्सप्लेन करके बताया जाता है। और मैं विनय शर्मा आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों। धीरे धीरे मैं आपके लिए सीआरपीसी, आईपीसी की भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, अब इन पे ध्यान लगाते रहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा लेड, पीबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है? बेकिंग सोडा खाने का सोडा होता है, इसका केमिकल नाम क्या है दोस्तों? इसका केमिकल नाम आप सभी को पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बताइए क्या है? इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम NaHCO3 के नाम से भी जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। गलती नहीं करनी दोस्तों। इसने पूछा बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर ये पूछता ना वाशिंग सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 1 वाशिंग सोडा के लिए होता है, वाशिंग सोडा के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 8th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एन एटॉमिक पाइल इज यूज्ड फॉर। देखो एटॉमिक पाइल आपको पता भी होना चाहिए कि ये है क्या। एटॉमिक पाइल होती है परमाणु भट्ठी, परमाणु भट्ठी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? परमाणु भट्ठी। तो परमाणु भट्ठी के अंदर नॉर्मल बात है, क्या होगा, किसके लिए यूज़ होगी? परमाणु क्रियाओं के लिए यूज़ होगी। तो एटॉमिक भट्ठी जो है वो किसके लिए यूज़ होती है? न्यूक्लियर फिजन के लिए, न्यूक्लियर फिजन के लिए। पर नाभिकीय, क्या कहते हैं इसको बताओ? नाभिकीय विखंडन होता है ना, इसमें चीज़ टूटती है। नाभिकीय, यूरेनियम जैसे वो टूटता है, प्लूटोनियम, ये इन चीज़ों में जो है हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। तो एटॉमिक भट्ठी किस में यूज़ होती है, किसके लिए यूज़ होती है? न्यूक्लियर क्रियाएं करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर प्रेजेंट होती है? तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर प्रेजेंट कौन सी गैस होती है दोस्तों? आप सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सुना होगा कार्बोनेटेड वाटर, सोडा होता है। ये जितनी भी बोतल होती हैं आपकी, पेप्सी की, इसकी, कोको कोला की, सभी के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2, अगर CO2 के आगे अगर यहाँ ड्राई आइस बोल देते हैं, ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सॉलिड CO2 को। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? अगर इसके आगे सॉलिड वर्ड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं दोस्तों, ड्राई आइस बोला जाता है। और ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। ये नाइट्रस ऑक्साइड मतलब इसका तो आंसर आ जाएगा सी। नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं N2O को, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस बोलते हैं दोस्तों। तो N2O भी याद रखना, लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अगली सीरीज़ जो है उसमें भी नए नए क्वेश्चन आएंगे। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करिए। और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इन सभी वीडियोज़ को विजय शर्मा हिस्ट्री चैनल पर देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।